देखिए बच्चों, फॉर क्लास 10th आप पढ़ रहे थे टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री में हमने बहुत सारे सूत्र आपको दिए हैं और उन्हीं सूत्रों पर हम आपको सवाल भी भेजते रहते हैं हल करके, है ना। उसी आधार पर आप देखिए अपनी एक्सरसाइज और हल करिए। अभी हमने 48 सूत्र आपको दिए थे, है ना। कल उसी पे आधारित हमने कुछ प्रॉब्लम थी, आज उस पे आधारित मैं एक प्रॉब्लम आपको दे रहा हूँ और एक प्रॉब्लम ऐसी दे रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम पे आधारित आपकी टिग्नोमेट्री NCERT की पूरी प्रश्नावली हो जाएगी केवल इसको ध्यान से देखने पर। तो देखिए, पहला सवाल हमने दिया है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो थीटा का आपको यहाँ से मान निकालना है। अगर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो देखिए साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये साइन थीटा ही लिखा है, ये कॉस 90 माइनस थीटा आप पढ़ेंगे, लेकिन रियल में क्या है, ये साइन थीटा है। तो ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि कास से कास हट जाएगा और एंगल हमारा 90 माइनस थीटा बराबर थीटा मिल जाएगा। अब माइनस थीटा को इधर लाएंगे तो जुड़ के ये 2 थीटा हो जाएगा बराबर 90। यहाँ से थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान बताओ, नो प्रॉब्लम। साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इससे गुणा करेंगे तो यह आएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका मान क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। देखिए छोटे छोटे सवाल होते हैं, सब उन सूत्रों पे आधारित होते हैं। इस सवाल को ज़रा ध्यान से देखिए, है ना। सवाल है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तब कॉसे टेने सेक सी और कॉसेक सी का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना। तो देखिए साइन ए का मान दिया है 3/5। ध्यान दीजिए, साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो एक आप समकोण त्रिभुज ले लीजिए, है ना। इसमें एक एंगल आप 90 डिग्री बना लीजिए। ए जो कोण दिया है वो हमने यहाँ पे ले लिया। अगर हम कोण यहाँ पर लेंगे तो यह हमारा आधार, ये लंब और ये क्या बनेगा, कर्ण। और साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब कितना बन रहा है, 3, कर्ण कितना बन रहा है, 5। अब इस त्रिभुज की तीसरी भुजा यानी जो आधार है ये मुझे नहीं ज्ञात है। इसको ज्ञात करने के लिए बच्चों हम यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में आप देखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कि कर्ण पे बना वर्ग शेष दो भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट है हमारी पाइथागोरस प्रमेय का। तो देखिए कर्ण यानी AC का वर्ग बराबर AB आधार का वर्ग प्लस BC यानी लंब का वर्ग। अब इसमें कर्ण AC हमें पता है तो 5 का वर्ग, AB पता है तो 3 का वर्ग प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9 बराबर BC स्क्वायर। यहाँ से मिलेगा 16 बराबर BC स्क्वायर। तो BC का मान कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। अब ये भुजा भी आपको प्राप्त होगी। जब ये भुजा आपको प्राप्त होगी तो फिर आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई भी एंगल नोन कर सकते हैं, है ना। और कुछ भी निकालें, इसमें नो प्रॉब्लम, तीनों साइड नोन हो गई आपकी। अब आप ज्ञात कर लीजिए जिस इन्होंने कहा से। एक बात आपको जो अहम है इसे मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। जब एंगल A लेंगे आप, तब इस स्थिति में AB जो भुजा है ये आधार होगी और BC जो भुजा है ये आपकी लंब होगी। जैसे यहाँ कॉस से पूछा गया है तो आपका मेन फोकस होगा इस एंगल पर इस एंगल से जब आप कोई भी एंगल का मेजरमेंट करेंगे तो ध्यान रखना AB आधार BC लंब। लेकिन आपसे सेक C भी पूछा गया है। अगर सेक C की बात करेंगे, इस एंगल पर आप आएंगे तो जिसे A के लिए लंब कह रहे थे वो भुजा अब आपकी आधार बन जाएगी, और जो भुजा A के लिए आधार थी वो C के लिए अब लंब बन जाएगी। तो जब आप एंगल चेंज करेंगे, है ना, तो लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं। ध्यान रखिएगा, बदल क्यों जाते हैं। जैसे आप एंगल A की बात करें, देखिए कर्ण एक ऐसी भुजा है जो कभी भी चेंज नहीं होती है, क्योंकि कर्ण जो होती है वो हमेशा समकोण त्रिभुज में 90 अंश के ठीक सामने की भुजा होती है। दूसरी खासियत ये होती है, जो कर्ण हमारी होती है ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। इसलिए कर्ण का कभी भी लंब या आधार के साथ कोई इस तरीके का अदला बदली नहीं हो सकती है। लेकिन ये संभव है कि आधार लंब के बराबर हो सकता है, लंब आधार के बराबर हो सकता है, लेकिन कर्ण किसी भी दिशा में
लंब या आधार के बराबर नहीं हो सकता है। तो कर्ण तो नेवर चेंज, अपने स्थान पे ही रहेगा। लेकिन जब आप इन एंगल को चेंज करेंगे तो फिर आपकी भुजाएं लंब और आधार आपस में चेंज हो जाएंगी। इसका विशेष ध्यान रखते हुए जैसे हम कोण ए की बात करेंगे तो कोण ए के लिए देखिए मैंने बताया ए बी जो भुजा होगी ये आधार बन जाएगी और बी सी जो भुजा होगी ये लंब हो जाएगी। तो कौ से हमारा होता क्या है, आधार बटे कर्ण। ए के सापेक्ष देखेंगे तो आधार 4 मिलेगा और कर्ण कितना मिलेगा 5। ये देखिए का से का मान आ गया। अगर टेने की आप बात करें तो टेने हमारा होता है लंब बटे आधार। तो कोण ए से हम बात कर रहे हैं तो लंब होगा 3, आधार होगा 4, तो रिलेशन बनेगा 3/4। लेकिन अब आपसे पूछा गया सेक सी। सेक सी के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर आएंगे तो जो बी सी अभी लंब कह रहे थे ए के लिए, अब वो क्या बन जाएगा आधार। तो बी सी आपका आधार बनेगा और ए बी आपका लंब बनेगा। बस इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। तो देखिए यहाँ से सेक सी की बात करेंगे तो सेक सी हमारा होता है कर्ण बटे आधार, है ना। तो कर्ण बटे आधार, लेकिन आधार सी के सापेक्ष क्या बनेगा 3, तो ये हो जाएगा 5/3। कोसेक सी की बात करेंगे तो कोसेक सी होता है कर्ण बटे लंब, है ना। तो अब सी के अनुसार देखेंगे तो लंब हमारी क्या बनेगी ए बी और कर्ण हमारी क्या है ए सी, तो ये हो जाएगा 5/4। पहली एक्सरसाइज को आप देखेंगे और इस ट्रायंगल की मदद से जो मैंने आपको ये बताए हैं रिलेशंस, इनकी सहायता से बहुत सारे सवाल हल हो जाएंगे। आप हल करके देखिए, है ना, लगभग सभी सवाल हल हो जाएंगे। ठीक।